नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव आप सभी का अपना चैनल गुड लक कंपटीशन सेंटर में आपको स्वागत है। और आइए आज जो करेंगे पुनः जहां तक हम लोग नंबर सिस्टम में कर लिए थे संख्या पद्धति में, उससे आगे करेंगे। यह जो होगा 10 क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। समय को मैं कोशिश करूंगा बहुत कम समय में ये 10 क्वेश्चन बन जाए। और मैं आपको यह बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ आपके लिए आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें दीवार खड़ा हो रही है और आपको ऐसा लगता है कि मैथ मेरे लिए डिफ़िकल्ट है और आप बना नहीं पाते हैं सही से, तो आप एक बार मुझसे जुड़िए। और मैं फ्री में मैं दावे करता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और चलिए आज की क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छे लगेंगे, सबसे पहले तो शुरू से आप एंड तक देखेंगे। अगर आपको अच्छे लगेंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और पूरे का पूरे मैं कंटेंट आपको दे सकूं। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। और आइए स्टार्ट करते हैं। जहाँ से कर लिए थे 10 तक कर लिए थे, नंबर सिस्टम का 10 के आगे करेंगे, 11 से करेंगे। तो आइए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये जितने भी क्वेश्चन करेंगे बहुत ज़्यादा और शानदार तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ में आएगा भी। तो चलिए 11 से करेंगे। 11 नंबर से दोस्तों बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। जब भी आपके एग्जाम में बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य है, तो 3 से और 9 से विभाज्यता का नियम यह है कि सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य होगा और यदि 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ऑप्शन में आप देख लीजिए, ए नंबर ऑप्शन दे रखा है 56 112। बी नंबर है दोस्त 89 445 और सी नंबर है आपको 49 653 और डी नंबर है ऑप्शन आपको 58 556। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। आप आज के बाद अगर आपसे यह क्वेश्चन गलती हो जाएगा 3 वाला और 9 वाला विभाज्यता का नियम, तो आपको जो मन में आएगा आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे बोल सकते हैं। बोल रहे हैं निम्नलिखित इस चारों में से कौन सा 9 से विभाज्य है। तो देखिए 9 से विभाज्यता का नियम यह है कि सभी संख्याओं का योग यदि 9 से विभाज्य होगा, सभी संख्याओं का योग यदि 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। देखिए इसमें सभी संख्याओं का योग देखिए, आप इसमें देख लीजिए 5 6 11 1 12 1 13 13 और 2 14 15। क्या 15 9 से विभाज्य है? 15 9 से विभाज्य है पूरी तरह? नहीं है, तो यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगा। इसको आप देख लीजिए 8 9 17 4 21 4 25 25 5 30। क्या 30 9 से विभाज्य है? नहीं है, तो नहीं है। 4 9 13 13 6 19 19 5 23 24 25 26। क्या 26 9 से विभाज्य है? नहीं है, तो ये भी नहीं है। 8 5 13 13 5 18 18 5 23 23 6 29। क्या यह 9 से विभाज्य है? नहीं है। सबसे पहले तो हम कहीं ना कहीं गलती किए होंगे। 6 5 11 1 12 1 13 13 14 15 9 8 17 17 4 21 4 25 5 30। ठीक, 9 4 13 13 और 6 19 19 5 23 24 25 26 आओ 9 4 13 13 और 6 19 19 5 24 25 26 27। यहाँ पर 26 नहीं होता 27 होता, यहाँ पर 26 नहीं होता 27 होता। और आप देख लीजिए 27 9 से विभाज्य है, इसीलिए यह संख्या 9 से विभाज्य है।
यह माफ़ कर दीजिएगा कि जोड़ने में यहाँ पर गलती हो गया था। जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, सभी के योग अगर 9 से विभाज्य होगा, सभी संख्याओं का योग अगर 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। इसी बात पर ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 12 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है। 3 और 9 के विभाज्यता का नियम मैंने बताया कि यदि सभी संख्या का योग यदि 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। अब बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगा। तो देखिए, जिस संख्या का अंतिम से 2 अंक यदि 4 से विभाज्य होगा, जिस संख्या का अंतिम से 2 अंक 4 से विभाज्य होगा वह संख्या 4 से विभाजित होगा। इसमें देख लीजिए, कोई एग्जाम में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिले है 65 42 176, ऑप्शन बी में है आपको 72 53 766, सी में है 56 32 654 और डी में दिया हुआ है 41 87 290। बताइए कि कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। अब ये बताए हैं कि जिस संख्या का अंतिम से 2 अंक 4 से विभाजित होगा वह संख्या 4 से विभाजित होगा। देखिए अंतिम से 2 अंक इसका कितना है 76, 19 चौक 76। यह अंतिम से 2 अंक 4 से विभाजित है, इसीलिए यह आंसर होगा। इसके अलावा आप चेक करके देख लीजिए, अंतिम से 2 अंक कोई भी संख्या का विभाजित नहीं है, इसीलिए कोई भी आंसर नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए। जब भी आपसे विभाज्यता का 4 का नियम बोलेगा तो अंतिम से 2 अंक जिस संख्या का विभाजित होगा वह संख्या 4 से विभाजित होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 13 बोलता है कि किसी प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 7 से विभाजित करने पर हर मामले में, मतलब प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। बोल रहा है कि किसी संख्या को 4 से भाग देंगे फिर भी, 5 से भाग देंगे फिर भी, 6 से देंगे फिर भी और 7 से देंगे फिर भी, प्रत्येक कंडीशन में एक शेष बचता है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या है। मतलब किसी संख्या को 4 से भाग दे या 5 से भाग दे या 6 से भाग दे या 7 से भाग दे, प्रत्येक कंडीशन में एक शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए एलसीएम, सभी का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ऑफ इस सभी का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम 4 का, 5 का, 6 का और 7 का लीजिएगा। कितना से लगेगा, 2 से लगेगा। 2 दूना 4, 5 का 5, 2 तिया 6, 7 का 7। अब नहीं लगेगा, अब गुना कर दीजिए। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 36, 6 सत्ते 42, 420। बोल रहा है कि प्रत्येक कंडीशन में एक शेष बचना चाहिए, और इसमें आप 420 में आप 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 421 आ जाएगा। और 421 को आप 4 से भाग दीजिएगा फिर भी 1 बचेगा। 5 से, 6 से, 7 से, किसी से भी भाग दीजिएगा आप तो 1 बचेगा। जब भी आपसे बोलेगा एग्जाम में क्वेश्चन कि वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको इतना से भाग दे या इतना से भाग दे या इतना से भाग दे, प्रत्येक कंडीशन में इतना शेष बचना चाहिए, तो सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे और जितना बोलेगा शेष बचना चाहिए उतना आप जोड़ दीजिएगा, आपका वही उत्तर होगा। चलिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे दोस्त। मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए उसके बाद करेंगे 14। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से ऐसी सबसे बड़ी संख्या निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 से विभाजित करने पर 9 शेष बचता है और 164 से विभाजित करने पर 20 शेष बचता है। बोलता है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 105 को अगर भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा और 164 को भाग देंगे तो 20 शेष बचेगा। क्वेश्चन को आप ठीक से समझिएगा। वह सबसे बड़ी वह सबसे छोटी
वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 105 को भाग देंगे तो 9 शेष बचना चाहिए और 164 को भाग देंगे तो 20 शेष बचना चाहिए। मतलब 105 को भाग देंगे तो कितना शेष बचना चाहिए, 9 बचना चाहिए शेष। तो जितना शेष बचना चाहिए उतना घटा लेंगे। 105 से भाग देंगे तो 9 शेष बचना 105 में भाग देंगे तो 9 शेष बचना चाहिए, तो इसको घटा लेंगे। कितना आएगा आपको, जितना भी आए। और उस संख्या से 164 को भाग देंगे तो कितना शेष बचना चाहिए, 20 शेष बचना चाहिए। तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिससे 105 को भाग देंगे फिर भी 9 शेष बचेगा, और 164 को भाग देंगे फिर भी 20 शेष बचेगा। तो जितना शेष बचेगा दोनों में से घटा देना है। 105 में से 9 घटाइएगा तो आएगा 96 आएगा। 15 में से 9 गया तो 96 आएगा। और 164 में से 20 घटाइएगा तो आपको 144 आएगा। और इस दोनों का जो आया है इसका HCF ले लेना है। HCF ऑफ कितना का, 96 का और 144 का HCF ले लीजिए। तो 96 और 144 का आप HCF लीजिएगा। एक ही मरतबे 96, 14 में 6 गया तो 8, 13 में से 9 गया तो 4, और ये कितना हुआ 96, 48 दूना 96, मतलब 48 दूना 96। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा है मेरे दोस्त, 48 है। जिस 48 से अगर हम 105 को भाग देंगे फिर भी 9 शेष बचेगा, और उस 48 से 164 को भाग देंगे फिर भी कितना शेष बचेगा, 20 शेष बचेगा। आइए अगला करेंगे। ऑप्शन कौन सा, 48 वाला। 48 वाला ऑप्शन नंबर बी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। उसके बाद 14 के बाद 15 करेंगे। 15 भी सेम है, हूबहू। देखिए वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 शेष रख करके, मतलब 2-3 शेष बचता है, जिसमें रख करके 258 और 323 को क्रमशः विभाजित करती है। बोलती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें शेष कितना बचती है, 2 और 3। क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा, ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो जिसमें 2 और 3 शेष बचती है 258 और 323 को विभाजित करने पर। तो देखिए हम क्या बोले हैं कि जितना शेष बचती है उसमें से घटा लेना है और सीधा HCF निकाल देना है, उत्तर आपको डायरेक्ट आ जाएगा। तो 258 में से आपको कितना शेष बचती है, 2, तो 2 घटा देंगे तो 256 आएगा। और 323 में भाग देंगे, 323 को भाग देंगे तो उसमें 3 शेष बचती है, तो 3 घटा लीजिएगा तो 325 आएगा। और दोनों हम बोले हैं कि जितना शेष बचता है उतना घटा लेना है जिसको भाग देंगे उसमें से, और HCF निकाल देंगे। HCF ऑफ कितना, 256 और 325। 256 और 325 का HCF लीजिएगा तो 256 और 325 का ले लीजिए भाग विधि से, एक ही मरतबे 256 का 256। 15 में से 6 गया तो 9, 11 में से 5 गया तो 6, काटिएगा यहाँ पर कितना आएगा 256। 9 चौक 36, मतलब 4 बार में कट जाएगा। 9 चौक 6 चौक 24, हाँ 4 बार में कट जाएगा। 256 कट गया 69 ऑप्शन में उत्तर है। 69 हाँ 69 ऑप्शन में उत्तर न है, 64 है। 258 और 323, ओ गलती हम किए हैं, गलती ये किए हैं कि 323 है, ये 328 नहीं है, ये 323 है। या 323 लीजिएगा तो ये 320 आएगा। 320 जब आएगा तो ये 320 से लीजिएगा, आपको उत्तर आएगा 256 और 320 कितना बार में, एक ही बार में 256। 10 में से 4 गया तो 10 में 6 गया तो 4, 11 में से 5 गया तो 6, 256 4 चौका 16, 4 बार में 256 कट जाएगा। कट गया कितना HCF आया, 64 HCF आया। इसलिए जो ऑप्शन मिला है वही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी है। हम यहाँ पर गलती से ले लिए थे 323 के जगह हम 328 लिए थे, इसलिए आपको उत्तर नहीं मिला था। अगला चलते हैं, 15 के बाद चलेंगे 16 क्वेश्चन पर। फास्ट में करेंगे, आपका भी समय लॉस नहीं होगा, आपका भी समय बचेगा, और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ में जरूर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 4 गो ऑप्शन दैले है। अब बोल रहा है कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। आप देख लीजिए, चुटकियों में इसको सॉल्व कर देंगे।
ऑप्शन नंबर ए 12,378, ऑप्शन नंबर बी 12,363, ऑप्शन नंबर सी 12,370 और ऑप्शन नंबर डी 12,388। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, सॉरी 6 से विभाज्य है। आप आसानी से कर सकते हैं। आपको बताया है कि 6 किस किस का गुणनखंड है। 6 का गुणनखंड सॉरी क्या होगा, 2 3 होगा। इसमें जो संख्या 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा वो फिक्स है 6 से भी विभाजित होगा। इसमें देख लीजिए कौन 2 से विभाजित है। 2 से इहो विभाजित है, इहो विभाजित है, इहो विभाजित है, ई नहीं है तो एगो ऑप्शन छट गया। अब 2 से भी विभाजित होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तो उसके बाद वो 6 से हो सकता है। मतलब 6 से विभाजिता का नियम क्या है कि जो संख्या 2 से भी विभाजित होगा और 6 से भी विभाजित हो, सॉरी 3 से भी होगा विभाजित, वह संख्या 6 से विभाजित होगा। 2 से तो ये तीनों तो है, चूँकि इकाई अंक पर या तो 2 से विभाजिता का नियम आपको पता है, इकाई अंक पर 0 होना चाहिए, नहीं तो सम संख्या होना चाहिए। और 3 से विभाजिता को देखते हैं। 2 से तो पता चल गया कि ये तीनों है। 3 से देखिए सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। देखिए 2 1 3 3 6 7 6 13 13 और 8 21, यह 3 से 21 विभाजित होगा और 2 से विभाजित था और 3 से हैं। अब इसको चेक कीजिए 2 1 3 3 6 7 6 13 नहीं विभाजित होगा 3 से। 2 1 3 3 6 6 8 6 14 14 और 8 22, 3 से विभाजित नहीं होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। जब ये आपको बोलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है, तो 6 से विभाजिता का नियम आपको ये है कि जो संख्या 2 से भी विभाजित होगा और 3 से भी विभाजित होगा वह संख्या 6 से विभाजित होगा। बोल रहा है कि 9 8 7 x 5 4 संख्या के लिए विकल्प में से अनुपस्थित अंक x को चुने ताकि 6 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 9 8 7 x 5 4 में x के जगह कौन सी संख्या ले। बोल रहा है इस x के जगह कौन सी संख्या ले ताकि यह 6 से विभाजित होना चाहिए। 6 से कौन विभाजित होगा, जो संख्या 2 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित होगा। आप देख लीजिए इसमें 2 से तो ये विभाजित होगा ही, ये कन्फर्म है, और 3 से विभाजित होना चाहिए, उसके बाद 6 से विभाजित होगा। आपको पता है कि 3 से कौन संख्या विभाजित होता है, जिसके सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगा। देखिए आप 9 8 17 17 7 24 24 5 29 29 और 4 33, यहाँ पर 33 आ रहा है। अब इसमें एक्सों का मान कौन सा चुने, एक्स का मान दिए गए विकल्प के अनुसार कौन सा चुने ताकि 3 से विभाजित हो जाए। देखिए 9 8 7 5 4 को ऐड किए, 9 + 8 + 7 + x + 5 + 4, इस सभी को ऐड करेंगे 9 8 17 17 7 24 5 29 4 33, और x के जगह कौन सा विकल्प चुने ताकि जोड़ेंगे तो 3 से विभाजित हो। तो x के जगह अगर 3 ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर सी, इसके जगह 3 चुनिएगा तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 3 से विभाजित है, और ये तो 2 से विभाजित है और ये 3 से भी विभाजित हो गया। इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर 3 के जगह अगर आप तीनों ऑप्शन में से अगर कोई दीजिएगा तो वह विभाजित नहीं होगा, तो नहीं होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर को आप देखिए, बहुत आसान है, आप ध्यान से देखिए। 1265 में से क्या घटाया जाए ताकि 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब बोल रहा है कि 1265 में से हम क्या घटा दें ताकि 29 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब इसमें से क्या घटा दें ताकि 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए दोस्तों 29 चौका, देखिए इसको इसमें से कितना घटा दे ताकि 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो देखिए इसको इससे भाग दे देंगे, अब भाग देने के बाद जो शेष बचेगा, जो उस शेष को घटा लीजिएगा तो उतना से विभाजित हो जाएगा। देखिए 29 चौका
3 चौका 12, 120, हाँ 29 चौके लगेगा, 9 चौक 36 के 6, 3 और 4 दूना 8, 8 3 11, 6 में 6 गया तो 0, 1 और 5, 29 तिया, 30 तिया 90 होता है, तो 29 तिया देखिए 9 तिया 27 के 7 और 2 और 3 दूना 6, 2 8, घटाइएगा 15 में से 7 गया तो 15 में से 7 गया तो 8 और 9 में से 8 गया तो 1, 18, मतलब उसमें से 18 हम घटाएंगे तो यह पूरी तरह किससे विभाजित हो जाएगा, 65 से, सॉरी 29 से विभाजित हो जाएगा। तो यानी कि 1265 में से कितना घटाएंगे तो यह 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो जो शेष बचल है उतना घटा दीजिएगा तो 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जब भी आपसे पूछेगा कि किसी संख्या को कितना से भाग दे ताकि यह इतना से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो भाग दे करके जो शेष बचेगा उसको घटा लेंगे। 15 में से 8 गया तो 7, 15 में से 8 गया 7, ये बचा 5, 5 में से गया तो 4, 2 और 1, यह 1247 अब एक ऐसा संख्या बन गया है जो 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा उत्तर 18। 18 के बाद 19 को करेंगे। आइए 19 को देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1184 में से घटाया जाए ताकि 21 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। एक तो ओ बकलेल था और सेम का सेम, यह भी क्वेश्चन वही है। बोल रहा है कि 1184 में से क्या घटा दे ताकि यह 21 से विभाजित हो जाए। हम क्या बोल रहे हैं कि 1184 में से क्या घटाएं ताकि 21 से विभाजित हो जाए। तो इसमें से इतना को भाग दीजिए, जो शेष बचेगा उतना ही घटाएंगे तो वह संख्या इससे विभाजित हो जाएगा। देखिए 21 पंचे 105 होगा, 8 में से 5 गया तो 3 और 1 कट गया और 4, 21 छक्के 126 होगा, 14 में से 6 गया तो 8 कट गया। मतलब 1184 में से कितना घटा देंगे तो 21 से विभाजित हो जाएगा। तो 1184 में से आप 8 घटा दीजिए तो आएगा 1176 आएगा, और 1176 को आप 21 से भाग दीजिएगा तो वह पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसीलिए आंसर कितना हो जाएगा, 8 घटा देंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। मुझे पूर्ण आशा है आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। 19 के बाद 20, आज की सेशन की अंतिम क्वेश्चन दोस्तों क्या है, 1739 में कम से कम क्या जोड़े ताकि 11 से विभाजित हो जाए। उसमें तो ये बोला था कि क्या घटाए, तो जो शेष बचे था वही घटा दिए थे। और इसमें बोल रहा है कि क्या जोड़े ताकि यह इतना से विभाजित हो जाए। तो क्या घटाए वाला तो थोड़ा ज़्यादा आसान है, और इसमें कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको इसको लगाना है, अपने आप आ जाएगा। देखिए 1700 है, 1739 में क्या जोड़े ताकि 11 से विभाजित हो जाए। तो इसको 11 से भाग देना है, काम वही करना है, 11 से भाग देना है। बोला है 1739 में क्या जोड़ दे ताकि यह 11 से विभाजित हो जाए, तो इसको 11 से भाग दीजिए। तो 11 का 11, 7 में से 1 गया तो 4, 7 में से 1 गया तो 6, 1 में से 1 31, 3, 11 पंचे 55, 13 में से 8 5 गया तो 8 कट गया 9, 11 8 88। अगर इसी में मेरे दोस्तों अगर पूछता कि इसमें से क्या घटा दे तो 11 से विभाजित हो जाए, तो शेष कितना बचल है, एक घटा देते तो 11 से विभाजित हो जाता। अब बोल रहा है कि कितना जोड़ दे ताकि 11 से विभाजित हो जाए। तो जो शेष बचा है भाजक में से उस शेष को घटाएंगे तो उतना संख्या इसमें जोड़ देंगे। मतलब देखिए एक शेष बचा है, मतलब यहाँ पर और कितना ज़्यादा रहता, 10 ज़्यादा रहता तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाता। अगर आपसे पूछेगा कि कितना घटाएं ताकि 11 से विभाजित हो जाए तो सीधा शेष उत्तर होगा, और कितना जोड़े ताकि 11 से विभाजित हो जाए तो भाजक में से शेष को घटाएंगे तो कितना बचा 10, यानी कि 10 जोड़ेंगे तो वह 11 से विभाजित हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी।
जब ये बोलेगा कितना जोड़ेंगे तो 11 से विभाजित हो जाएगा या किसी से विभाजित हो जाएगा, तो भाजक में से शेषफल को घटाएंगे, जो आएगा वही उत्तर होगा। भाजक में से शेषफल को घटाएं तो 10 बचा, तो 10 इसमें जोड़ेंगे तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर मुझसे किसी भी तरह की गलती हुई है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको पता है मेरे दोस्तों, 25 नंबर का मैथ ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा जाना है। आप अभी से मुझसे जुड़ जाइए और मैं आपको वादा करता हूं कि आप अपने एग्ज़ाम में 25 में 20+ नंबर आप मैथ में नहीं रिसीव कर पाएँ तो आपको जो मुझे कहना होगा आप कह सकते हैं। और आइए इसी के साथ आज की क्लास को ख़त्म करते हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।